नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर शाम लूट की एक सनसनी वारदात ने शहर को सकते में डाल दिया था। लूट की ये वारदात भोपाल की सबसे पॉश अरेरा कॉलोनी के E4 में हुई है। यहाँ सर्राफा चौक में ज्वेलर्स के शोरूम मालिक सुशील धनवानी का घर हुई थी और इसी बंगला नंबर 237 पे बुधवार शाम करीब 8 बजे आए 4 लुटेरों ने चाकू की नोक पर की पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चंद घंटों की मशक्कत के बाद हबीबगंज पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने सनसनीखेज लूट का खुलासा करते हुए साफ कर दिया है कि ये लूट 1 करोड़ की नहीं बल्कि 6 लाख रुपए की हुई थी। फरियादी ने घबराकर 1 करोड़ रुपए बताए थे और बाद में फरियादी की तरफ से 6 लाख की लूट बताई गई और FIR में 6 लाख लूटने और ज्वेलरी लूटने का जिक्र है, जबकि शुरुआत में फरियादी ने ज्यादा रकम बताई थी। पुलिस को शक है कि फरियादी के ही किसी सदस्य का भी इस लूट में हाथ था। इसका भी जल्द पूरे मामले पर खुलासा करेंगे। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सिर्फ एक महिला घर में मौजूद थी और घर में प्लम्बर का काम करने के बहाने घुसे 4 नकाबपोश बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू रखकर रुपयों से भरे बैग और जेवरात लूट लिए। घर के मालिक सुशील धनवानी ने बताया है कि हाल ही में घर में शादी थी और कुछ दिनों से घर के रिनोवेशन का काम चल रहा था। उन्होंने बेटी की शादी के लिए गांव की जमीन बेचकर 90 लाख रुपए जुटाए थे। हालांकि वारदात के बाद भागते वक्त पड़ोस के बंगले के गार्ड ने एक लुटेरे को धर दबोचा। लुटेरे का नाम देवानंद बताया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस टीम को 30,000 इनाम देने और गार्ड को भी पुरस्कृत करने की बात कही है। जो लूट का रात में कल हबीबगंज थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी और वह एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति ने शिकायत की कि लगभग उनसे 1 करोड़ से ज्यादा की रकम घर में आकर के कुछ 3 लोगों ने छीन लिए थे। इस पूरे मामले को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। रात में ही अलग अलग कई टीमें लगाई गई और अंततः रात में 2 घंटे के अंदर जितने भी आरोपी थे, इसमें 3 आरोपियों के होने की सूचना थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उसमें स्थानीय तौर पर एक गार्ड की भी, जो स्थानीय गार्ड थी, उसकी भी भूमिका उल्लेखनीय रही। बाद में पुलिस ने जानकारियों के आधार पर और भी जो 2 आरोपी थे पकड़े। रकम जो पूरी गई थी, पूरी रकम को पुलिस ने जब्त किया। हालांकि उन्होंने घबराहट में रकम ज्यादा बता दी थी। रकम और मोबाइल जो गए थे, पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया है और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम का पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। अब पुलिस इस कड़ी में पीछे की जो कड़ी हो सकती है या इसके पीछे जो व्यक्ति जुड़ा हो सकता है, उसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्योंकि अचानक किसी के घर में पैसा आने के साथ ही तत्काल किसी का खासतौर पे इन अपराधियों का उस घर में पहुंचना और उस कमरे में अचानक पहुंचना, यह थी कि उनके पास एक सटीक सूचना थी उस पूरे घटनाक्रम की। पुलिस ने इस सूचनाओं के आधार पर और जो पूछताछ के आधार पर इसमें एक और व्यक्ति को चिन्हित करने की प्रयास किया है, जो कि इस घटना के पीछे हो सकता है, जो कि वहां से जुड़ा हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम का कुछ ही घंटों में पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। इसमें रकम पूरी जब्त कर ली गई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पूरी टीम को 30,000 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। सर, घर में शादी थी, के घर में था, घर के मेहमान भी आए हुए, रुके हुए हैं। क्या लगता है कि घर का ही कोई आदमी नहीं इस तरह का प्लान? इसमें एक प्रेमा फेसी प्रथम दृष्टया एक ऐसे व्यक्ति की उसमें सूचना देने तक भूमिका सामने आ रही है, जिसको इन सारे बातों की जानकारी थी। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पूछताछ के आधार पर आगे भी इसमें उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। फरियादी जो है वो फरियादी क्या आरोपियों को जानता था? कोई इस तरह की जानकारी है सामने? फरियादी सीधे आरोपियों को नहीं जानता था। फरियादी का आरोपियों से अभी तक कोई संपर्क नहीं था और आरोपियों को इस तरह की जानकारी, सूचना मिलने पर कि इस तरह के घर में रकम रखी हुई है, उसके बाद उन्होंने इस घटना को किया। लेकिन सीधे आरोपी और फरियादी एक दूसरे को नहीं जानते। आरोपी को कोई आपराधिक रिकॉर्ड पुराना निकला है? कुछ इस तरह की कोई लूटपाट की? आरोपी का, उसमें एक आरोपी का है जो पूर्व में काफी साल पहले यहाँ पर अमरावती से आकर के यहाँ पर काम कर रहा था। उसका लगभग 10 साल पहले का कुछ एक आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वर्तमान में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने तत्कालिक तौर पर ये इस तरह का प्लान तैयार किया और उसको करने की कोशिश की। बहरहाल सतर्कता से, सजगता से और पुलिस की तत्परता से लगातार इस घटनाक्रम में इसके सारे पहलू लगभग सुलझा लिए गए हैं और आरोपी जो हैं तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका क्या रही है?
सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका उल्लेखनीय रही। इसमें उसकी पुलिस उसको पुरस्कृत भी करेगी। तत्कालिक सक्रियता से उसमें एक आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को सफलता मिली और उसके बाद फिर आगे की कड़ियां खुलती गई। कितना सर इसमें पैसा बरामद किया गया? पैसा को बाद में उन्होंने जब शुरुआती दौर में उन्होंने घबराहट में रकम ज्यादा बता दी थी, लेकिन बाद में जब इसको उन्होंने अपने जो भी उनके पास हिसाब या रिकॉर्ड रहा होगा, उन्होंने जब मिलाया तो ये रकम 6 लाख के आसपास की पाई गई और 6 लाख का उन्होंने FIR भी लिखवाया और पुलिस ने पूरी रकम जब्त भी कर लिया है। सर इसमें ऐसा तो नहीं फरियादी कुछ इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 31 पर। नमस्कार।